के ऊपर लड़ाकर हमको वोट ले रहे हैं। हमको जो जो गवर्नमेंट का जो भी सहूलत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो कैसे लेना चाहिए, आपके साथ हम बहुजन समाज पार्टी वाली है बोल के हम इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे बोल के हम यहाँ पर हम आप सभी को यहाँ मीटिंग बुलाए हैं। और इस मीटिंग में हमारे बहुजन समाज पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर शरणबसप्पा सुगुर जी आए हैं। मैं उनको निवेदन करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। जोर से तालियों के साथ उनको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मैं शरणबसप्पा सुगुर जी स्टेज पर आए बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक हमारे साथी सिटी के प्रेसिडेंट है हमारे महमूद शाह, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी स्टेज पर आए। और यहाँ के दरगाह के मुतवल्ली साहब हमारे महमूद शाह के पिताजी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी मंच पर आए। आइए। देश में जन्मे सभी महापुरुषों को, खास करके हज़रत टीपू सुल्तान, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज का मीटिंग का आगाज़ कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो मीटिंग बुलाए हैं इसका एक ही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी का गुलबर्गा नॉर्थ से भी एक कैंडिडेट है जिसे हम महमूद शाह बोल के अभी एस्पिरेंट कैंडिडेट है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाए हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है, जैसे कि आप जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। अभी रिसेंटली अब मौजूदा सरकार जो बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी लोग हैं सब आते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड स्तर पे काम करते हुए हर कार्यकर्ता के मसले मसाइल को सॉल्व करते हुए, जैसे कि कुछ भी ऐसा रहा तो उनके साथ कंधे कंधा दे के ठहरती है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी के कुछ बातें आपके सामने रखने की ये करूँगा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ये कोई नई पार्टी नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री हैं। तो उनके ही आदेश अनुसार हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे कैंडिडेट्स अभी रिसेंटली जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको लेके हम लोग आवाम के बीच जा रहे हैं। आवाम के बीच में जाके भाई फलाने पार्टी के लिए हम वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और इसके बारे में और भी कुछ बात करेंगे हमारे स्टेट लीडर्स, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। शुक्रिया हमारे नील भाई का। आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमारे बहुजन समाज पार्टी के स्टेट के सेक्रेटरी शरणबसप्पा सुगुर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि वो भी चंद बातें। आज बहुजन समाज पार्टी के नॉर्थ की ओर से और सिटी की ओर से बताई गई मीटिंग में आए हुए सभी को आपको स्वागत करते हुए, आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी क्या करती है और क्या करने वाला है। ये बहुजन समाज पार्टी देश में एक ही ऐसी पार्टी है कि पूरे पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी समाज के 85% जो लोग हैं वो लोगों को ये पार्टी लेके जाने वाला पार्टी है। इसलिए साथियों, आप देख रहे हैं इस देश में क्या चल रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितना तकलीफ़ दे रहे हैं। अब लॉकडाउन होने की वजह से कई युवाएँ, यंगस्टर, वो लोग बेरोजगार है। इसका वजह कौन है आप सबको मालूम है। इसलिए हम बोलते हैं कि आने वाले 2023 में इस कर्नाटक प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी के पूरे 224 उम्मीदवार हम उतारने वाले हैं इस कर्नाटक में, कि हम क्या करना क्या नहीं करना बोल के हमें सोचना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, अपने वोट बेच रहे हैं 500-1000 रुपये में। आने वाले इलेक्शन में हम बोलना है छाती ठोक के, हमारा वोट बेचना नहीं है, सेल नहीं है बोल के। क्योंकि ये कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले क्या करते हैं, अपने वोट लेते हैं और अपने घर में बैठते हैं। हमारा कोई भला नहीं करने वाले हैं लोग। ये आज़ादी मिल के 75 साल हो गए, हम यही है, वो लोग अमीर है, हम गरीब है। आप सबसे गुजारिश है, आप लोग भी बहुजन समाज से पार्टी से जुड़ो और लगे रहो और सब लोगों को बोलो
कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाया है। वहाँ पर देखो, आपको मालूम है बहुजन समाज 95 से पहली बार सरकार बनाया और 97 में भी सरकार बनाए, 2002 में भी सरकार बनाए और 2007 में भाई ने सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया है। शाह बिरादरी वाले लोग भी इधर है, मेरे को बहुत खुशी हुआ। महमूद शाह को हमने बहुजन समाज पार्टी के ये सिटी का प्रेसिडेंट बनाया है। जब से आपको खुशी होना चाहिए, आप लोग उसका हाथ मजबूत करना है, सब लोग कंधे को कंधा लगाकर उसको सपोर्ट करना है बोल के मैं आपसे अपील करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के हमारे स्टेट के सेक्रेटरी सभा सुधीर जी तक बात की, उनको धन्यवाद करता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे को जो इन्वाइट करे हुए हैं हमारे महमूद शाह साहब हमारे को इन्वाइट करे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रगुज़ार करता हूँ मैं। और क्या है, ये मिलकर सब जने इसको तैयार करना है और क्या है मालूम, ये पार्टी को मजबूत करना है और हमको जो चीज़ नहीं मिल रही वो हक से लेना है। इसी के वास्ते हम आए हैं और सब जने से हम यही गुजारिश करते हैं कि सब जने मिलकर साथ दिए। सलाम। तो साथियों, हमको क्यों राजनीति करना है बोले तो हज़ारों सालों से हम दबे कुचले हैं। हज़ारों साल हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार किनके कौन से समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, आप ज़रा सोचिए। एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है इस देश में और एक दलित समाज को दबे कुचला जा रहा है और इनको टारगेट किया जा रहा है और हमको सत्ता से दूर रखा गया। आज तक हमको देश को आज़ादी होकर 70 साल हुआ, 75 साल भी होने आया। सत्ता से दूर मुसलमान को रखा गया है और दलित को सत्ता से दूर रखा गया है। देखिए, देश में मुस्लिम कितनी परसेंटेज है और दलित कितने परसेंटेज है, उतनी हिसाब से हमको सत्ता में हाजिरी होना चाहिए था, लेकिन हमको उतना परसेंटेज में नहीं रखा है। सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं। हमको चावल दाने, मुर्गी को दाना बांटे सरकार, हमको चावल दिए, हमको दाने दिए, वो दूध दिए, दही दिए, ये सब चूना लगाने का काम आज के हुकूमत कर रही है। किसी कानून में नहीं है हमको ये खाना दो, ये चावल दो, ये बोल के नहीं है। बाबा साहब ने कानून में लिखा है ज़मीन दो, हमको ज़मीन चाहिए, हमको ज़मीन दो, घर दो। वो काम नहीं करते, हमको नौकरी दो। बाबा साहब का कानून बोलता है जो बच्चा 25-24 साल का हो जाता है वो क्या क्वालिटी एजुकेशन पढ़ा है उसके ऊपर नौकरी दो बोल के कानून में है। लेकिन कानून कुछ आज तक कौन सा भी सरकार हमको नौकरी देने का काम नहीं किए। तो कौन देना हमारे को नौकरी? घर तक आपको हमको नौकरी दोनों देते हैं क्या? नहीं देते। नौकरी कौन देना? सरकार। आप ही सोचिए, 70 साल हम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम कितने दिन बिकेंगे? अभी 100 रुपये से लेके हमारे दादा परदादाओं से लेके 100 रुपये चाय नाश्ता तक लेके हमको वोट बिकने का काम करे। आज की युवा जाग चुका है। ये 100 रुपये में और क्रिकेट से सट लिए और रेती को भी लेकर वोटा बेचे सो लोग। आज वो काम नहीं करना है हमारे को। हम कैसा वोट इस्तेमाल करना है बोले तो टिप्पू सुल्तान के तलवार की तरह इस्तेमाल करना है हमारे को। 2 धारी तलवार रहना हमारा, एक तरफ से काटे तो हमारे गरीबी जाना, एक तरफ हमारा पूरी सहूलत मिलना। ऐसा टिप्पू सुल्तान, जैसे हमारे टिप्पू सुल्तान शहीद हुए तो उनके हाथ में तलवार नहीं छूटा था, ऐसे ही हम अपना वोट को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। वो हमारा स्वाभिमान है, वोट चाहिए, वो हमारे घर का इज्जत है। वोट हमारी इज्जत है। वोट है बोले तो हमारे को मान मर्यादा है। अगर हमारे पास ही वोट नहीं है बोले तो हमको कोई भी नहीं पूछता था। आज हमारे पास वोट है बोले तो किसी गरीब के पास भी एक वोट है बोले तो हमारे को वोट दो बोल तो हम उसके पास आता। अगर उसके पास भी वोट ही नहीं रहा तो उसके पास कोई भी नहीं आते थे। आज हमारे पास कई को आ रहे बोले तो हमारे पास वोट है बोल के हमारे पास आ रहे हैं वो लोग। इसलिए इस वोट को जांच कर बहुत होशियारी से वोट को हमारे को इस्तेमाल करना है। आज हम आपके ऊपर बहुत भरोसा। जय भीम, जय संविधान। आज के इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 घंटे पहले जो है ना एक कांग्रेस के जो है ना बाप बेटे के जो है ना क्षेत्र में जो है ना गए थे हम। वो आज
इस हिंदुस्तान के बाप का जो है ना, एक पार्टी के बाप का जो है, कांग्रेस एक बाप का जो है ना एक क्षेत्र है सीतापुर जो है ना, वहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस बीएसपी पार्टी को जो है ना मैं ज्वाइन करने के लिए इतनी जो है ना बेचैनी थी। जेडीएस चारा भारा जो है ना कब छोड़ूं और इस कांग्रेस को जो है लात कब मारूं। और इस हिंदुस्तान में आज हमारे एक भाई जो हमारे पिछले जो मैं जेडीएस में था वहाँ पर जो है ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे त्यानीर सली साहब जो है ना, आली जनाब देवेगौड़ा साहब के जो है ना एक्स प्रधानमंत्री के जो है ना राइट हैंड थे, करीबी थे, वो जो है ना आज एक एमपी बन चुके हैं। मेरी भी जो है ना ख्वाहिश उनकी तरह मैं एक ज़िला पंचायत मेंबर बनूं या एमएलए बनूं या नहीं तो जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं। मैं जो है ना इस बीएसपी के जो है ना आइडियोलॉजी को जो है ना पढ़ना चाहता हूँ। जो यूपी के अंदर बहन मायावती जी ने कांग्रेस को हरा दिया और बीजेपी जो है ना एक ताकत थी यूपी में, उसको अगर ख़त्म करने में अगर ताकत अगर थी तो जो है काशी राम जी की जो है ना मायावती में जो है ना थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूपी में जो है ना ऑरेंज कलर का आतंक, बुलडोज़र, भयोत्पादक जनता पार्टी बाबा को जो है ना ख़त्म करने के लिए अगर ताकत है तो आज पूरे उत्तर भारत में जो है ना अगर नज़र आ रही है तो मायावती बहन मायावती और बीएसपी जो है ना नज़र आ रही है। साथियों, आपको मालूम है कि कर्नाटक में चुनाव शुरू हो गए हैं। अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं डिक्लेयर नहीं होंगे, कब होते क्या बोल के। डिक्लेयर तो होकर बहुत दिन हो गए, खाली अनाउंस करना बाकी है। हम तैयारी में जुड़े हैं। कर्नाटक में 224 सीट्स है। लास्ट ईयर 14 पर लेकर हर विधानसभा में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया बोल के प्रोग्राम दिए थे। उसके तहत में, उसका सिद्धांत में, उसका तत्वाधान में पूरा कर्नाटक में कार्यक्रम हर गांव में काम चल रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश में हम लोग सब लोगों को संविधान को बचाना है। भारत देश में हम लोग तुम लोग मिलकर देश को बचाना है। चुनाव तो 5 साल को एक बार आते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी रोज काम करते रहते हैं। कैसा काम करते हैं बोले तो छोटा छोटा समस्या, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा मीटिंग करके पूरा भारत देश में लोगों को जागृत करके वोट लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी पैसा देकर कैसा काम करते हैं बोले तो छोटा छोटा समस्या, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा मीटिंग करके पूरा भारत देश में लोगों को जागृत करके वोट लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी पैसा देकर, बिरयानी देकर, तारी देकर, दारू देकर वोट नहीं लेता। आप लोगों को 5 साल सिखाकर, आप लोगों का तैयार कर कर, आप लोगों को बोल बोल कर, आपको मूर्ति बनाकर बीएसपी वोट लेता है। क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वोट से मिलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बनना है तो वोट से मिलता है। इस देश का मुख्यमंत्री तो वोट से मिलते हैं। ये वो हमारे पास बहुत बड़ा ताकत है। वालेकुम और जय भीम। आज साथियों हम जो मसले पे आए हुए हैं, हम इसलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट की कुछ बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे नॉर्थ जो गुलबर्गा है, सब रोड का काम आज जैसे का वैसा है। रिंग रोड पे आप जाके देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और देखिए जो 10 किलो चावल देने की बात हो रही है, 10 किलो चावल क्या ऑलरेडी नहीं मिल रहे क्या हमारे को, ये बोलिए आप। और ये जो 2,000 रुपये दे तुम बोल रहे हैं, ये 2,000 रुपये नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ ये एक उलझाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप ये इलेक्शन जब भी आता ना, तो ये कांग्रेस पार्टी नए नए लेकर के नए मसले, आज इससे पहले भी इलेक्शन हो गया
कॉरपोरेशन इलेक्शन इससे पहले भी ऐसे ही वादे किए, अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज तक मेयर बॉडी भी नहीं बनी जो गुलबर्गे का डेवलप कर सके। तो आप मेरी बात को समझिए। मैं इतना ही बोल के मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जितना हो सके उतना बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इतना बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। महमूद शाह यहाँ पर DSP से धरे हैं। हम महमूद शाह को इंशाल्लाह हम खुद उनको सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करें।